बच गया साला। शोले फिल्म का ये सीन तो आपको याद होगा, लेकिन इस किरदार के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा कि इस किरदार का नाम क्या है, इन्होंने कितनी बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है, ये पहले क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितनी फिल्में की, कुछ भी नहीं पता है। शोले फिल्म में जब अमजद खान कालिया के साथ बाकी दो लोगों को भी ढिचक्याँ 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 करते हैं, बंदूकों से मारते हैं, तो ये शख्स के जो एक्सप्रेशन थे वहाँ से भी ये बंदा काफ़ी वायरल हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि ये है कौन? इनका नाम है मेजर आनंद और ये इंडियन आर्मी में काम कर चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट ना लेते हुए इन्होंने इंडियन आर्मी की नौकरी छोड़ी और बॉलीवुड की दुनिया में चले आए। हालांकि बॉलीवुड की दुनिया में कुछ फिल्मों में काम करने के बाद इन्हें निराशा ही हाथ लगी। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। इनकी कहानी हमें पता नहीं चलती और ना हम इस वक्त सुना रहे होते। कालिदास पांडे झारखंड के रहने वाले रांची से एक लेखक, जिन्होंने मेजर आनंद के ऊपर एक पुस्तक लिखी जो कि अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, और उस कहानी में इन्होंने विस्तार में उनकी जीवनी को लिखा है, जिसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि आपको पूरी कहानी जाननी है तो आपको किताब खरीदना होगा। मेजर आनंद का जन्म जो है 10 अगस्त 1941 को उत्तर प्रदेश के देवरिया के गांव पडरौना में हुआ था। बचपन से ही काफ़ी मेधावी छात्र थे। इनका एक्चुअल नाम अमर सिंह आनंद था और स्कूल में योग की बात कर लीजिए, सूर्य नमस्कार की बात कर लीजिए, वहाँ पर इनको प्रथम पुरस्कार कई बार मिले। फिर उसके बाद जब लंबी दौड़ हुआ करती थी 400-500 मीटर की, तो उसमें भी ये प्रथम पुरस्कार जीत जाते थे। तो लोग इनको कहने लगे कि भाई ये तो हमारे अपने मिल्खा सिंह जी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये फुटबॉल भी खेला करते थे, फुटबॉल से इनका काफ़ी लगाव था। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया था और काफ़ी अच्छी जीत वहाँ पर दिलाई थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की। 1961 में इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम पास किया। वो दौर था 1962 का, जब भारत और चीन के साथ युद्ध की तैयारियां चल रही थी। तो बहुत सारे लोगों की भर्ती चल रही थी और उसी भर्ती में मेजर साहब को मौका मिला भारत की तरफ से लड़ने का, चीन के लिए। मतलब चीन के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। उसके बाद 1965 इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, फिर 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप सोच लीजिए, ऐसा व्यक्ति जिसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हो, उसके बाद इन्होंने भारतीय सेना को छोड़ दिया। दरअसल इनके किसी करीबी ने जब संजय खान से मिलवाया था बेंगलुरु में, तो बातचीत में इन्होंने संजय खान से कहा कि मुझे एक्टिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। तो उस टाइम पर संजय खान उस बात को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन फिर जब दोबारा मुलाकात होती है और अपनी इस बात को रखते हैं कि उन्हें एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तब संजय खान ने इनको किसी तरह से पहचान कराया बॉलीवुड में और इनको काम मिलना शुरू हुआ। इनकी पहली फिल्म थी सोना और चांदी। सोना और चांदी में इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद एक और फिल्म आई, और फिल्म आई शोले। शोले में इनका कुछ ही देर का रोल है, लेकिन उस रोल को हर कोई याद रखता है। कालिया और बाकी जो 2 लोग थे, उनके चेहरे हर किसी को याद हैं। इनफैक्ट अगर आप फिल्म शोले की बात करें तो मैंने खुद अब तक 10-12 बार तो देख ही ली है, और उस फिल्म के एक सीन भाई यादगार हैं, कोई भूल नहीं सकता। एक से एक मीम्स बने, राजू श्रीवास्तव ने कई सारे जोक्स किए उसमें। लेकिन इतनी सारी फिल्में करने के बाद भी मेजर आनंद जो है, उनकी लाइफ ठीक ठाक ही चल रही थी, क्योंकि साइड एक्टर्स थे, इतना कोई जानता नहीं था। पहचान भले शोले फिल्म से मिल गई थी, इन्होंने काम बहुत किया। उसके बाद ये किराए के घर में अंधेरी के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, और वहाँ पर ये बैठे बैठे सोच रहे थे कि इनकी 2 बेटियाँ हैं, कल को उनका क्या होगा, घर छोटा पड़ेगा तो कुछ करना होगा। तो इनके दिमाग में चल रहा था कि कुछ प्रॉपर्टी लाइन में किया जाए, रियल एस्टेट में। तो जो मकान मालकिन थी वो इनका सपोर्ट करती है। उस दौर में फ़ोन कनेक्शन हर किसी के पास नहीं हुआ करते थे, तो मकान मालकिन ने कहा कि आप मेरा फ़ोन यूज़ कीजिए और अपने धंधे को बढ़ाइए। उन्होंने फ़ोन यूज़ करने के लिए दिया और प्रॉपर्टी लाइन में इन्होंने बहुत पैसे कमाए। उसके बाद कुछ ही सालों में इन्होंने अंधेरी लोखंडवाला में अपना खुद का घर लिया। हालांकि बड़े दुख की बात है कि साल 2020 में कोरोना से
पीड़ित हो गए थे और उसी दौरान इनकी मौत हो गई। लेकिन ऐसे बहुत से किरदार हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, बड़े पर्दे पर देखते हैं और थोड़ी ही देर बाद भूल जाते हैं। लेकिन फिल्म शोले ने इनको इतनी अमर पहचान दिलाई। आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से ही काफ़ी मेधावी रहा, आप स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, पढ़ाई की बात कर लीजिए, योगा, सूर्य नमस्कार, सभी की बात कर लीजिए, सभी में ये टैलेंटेड थे और एक्टिंग की दुनिया में आए तो फिल्म शोले से इन्हें बहुत पहचान मिली। और भारतीय सेना के लिए तो इन्होंने काम ही किया था, भारतीय सेना की तरफ से इन्होंने अगुवाई की थी, लड़े थे। मेजर की पदवी ऐसे ही नहीं मिल जाती है। तो आप सोच लीजिए कि हमारे बीच में कैसे कैसे लोग रहे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए।